हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी में। जैसे कि आपने कल की वीडियो में पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल इन चारों हेटेरो एटम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम पायरिडिन, क्यूनोलिन और इंडोल इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक एटम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले पेरिडिन। गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, पिछले ही वीडियो मतलब कल की वीडियो में मैंने उन चारों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। उनके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर से नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। तो पेरिडिन, ऐसे देखिए ये है हमारा स्ट्रक्चर पेरिडिन। ये आपको किस तरीके से दिख रहा है? आपको जो है ना बेंजीन के तरीके से दिख रहा है, मतलब सेम बेंजीन ही है। यहाँ होता क्या है, बस आपको एक नाइट्रोजन अटैच कर देना है। ये क्या है? बस नाइट्रोजन। दिखने में आपको सेम बेंजीन ही दिख रहा है। अगर नाइट्रोजन हटा देंगे तो बेंजीन ही दिखेगा आपको। ठीक, अब देखते हैं। पेरिडिन इज एन अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजन एज हेटेरो एटम। गाइस, ये पेरिडिन जो है ना, ये पेरिडिन एक अनसैचुरेटेड 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। अभी अनसैचुरेटेड मीनिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसीलिए इन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक, तो हेटेरो एटम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका एक हेटेरो एटम है गाइस। देन इट पोसेस प्लेनार कॉन्जुगेटेड रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3, मतलब 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड मतलब हर एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और ये जो है ना प्लेनार कॉन्जुगेटेड रिंग है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। The aromatic nature arise from these double bonds present in the ring as 6 delocalized pi electrons। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर 6 delocalized pi electrons होंगे तो वो हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा? अरोमेटिक कहलाएगा। So it follows Huckel's rule, hence it is aromatic compound। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में मैंने बताया है, आपको Huckel's rule को आप किस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर देना। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिडिन। यहां देखिए सबसे पहले हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख लेना है पेरिडिन का। हमें क्या करना है? सबसे पहले ये पेरिडिन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। ये देखिए ये क्या है गाइस? ये है हमारा पेरिडिन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब यहां पर आपको बॉन्डिंग लिख लेना है। ये देखिए बॉन्डिंग। सबसे पहले होता क्या है गाइस? देखिए यहाँ पर जो है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बात आपको याद रखना है, पेरिडिन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गाइस, इलेक्ट्रॉन में मतलब डीलोकलाइजेशन में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ डीलोकलाइजेशन बस जो है ना, ये डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला, बस यही जो है ना डीलोकलाइज होते रहेंगे, यही रेजोनेंस दिखाएंगे। ये लोन पेयर नहीं दिखाएगा। अभी देखिए ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये वाला यहाँ हो जाएगा और ये वाला यहाँ हो जाएगा। अगर ये वाला यहाँ होगा तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा? सबसे पहले आपको इस तरीके से रिंग बना लेना है, आराम से समझिए। देखिए ये यहाँ बन गया, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इस तरीके से बन गया, और ये वाला यहाँ करेंगे तो इस तरीके से बन गया हमारा। मैंने आपको कहा था लोन पेयर का किसी भी तरीके से रोल नहीं रहता यहाँ। ठीक है, लोन पेयर को आपको रख देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है गाइस? ये वाला जो दिख रहा है ना डबल बॉन्ड, ये आपको यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा? तो आपको सबसे पहले ये पेरिडिन का स्ट्रक्चर आपको डाल देना है। ठीक, अब ये यहाँ आ जाए, ये सेम एज इट इज़ रहेगा। ये जो है ना, ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन को ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? या अब नेक्स्ट क्या होगा गाइस? ये देखिए ये बॉन्ड जो है ना टूट के यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है? टूट के यहाँ पर आ रहा है। अगर ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? देखिए ये सबसे पहले हमें पेरिडिन का स्ट्रक्चर बना लेना है, लोन पेयर एज इट इज रख लेना है। अगर ये टूट के यहाँ आ जाएगा तो इस तरीके से बनेगा, ये एज इट इज यहाँ रहेगा, और यहाँ पर ये अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज बन गया हमारा। समझ में आ रहा है ना? वेल डन। ये आपको लोन पेयर ऊपर रख लेना है और यहाँ माइनस चार्ज आपको डेवलप कर देना है। ठीक, अभी ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, अगर ये बॉन्ड
ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको ये पिरिडिन का स्ट्रक्चर तो बना लेना है, सब में कॉमन है। अगर ये वाला यहाँ आ गया तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ रहेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया, ये आपको यहाँ पर माइनस लिख लेना है। तो एट लास्ट क्या होता है गाइस, ये एट लास्ट देखिए, जब आप, ठीक है, जब आप ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो देखिए सबसे पहले ये बॉन्ड बना लिएगा। ठीक, ये जो हमारा लोन पेयर है ना, अगर ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक, तो एज इट इज़ ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो देखिए पहले वाला स्ट्रक्चर के साथ इसका लिंकिंग है, मतलब मैचिंग है, तो इससे हमें ये पता चलता है ये रिजोनेंस मतलब ये रिवर्सिबल है। ठीक, और एक बात आपको याद रखना है, पिरिडिन के अंदर टोटली 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, 1 2 3 4 5। करना कुछ नहीं है, बस आपको डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज करते चले जाना है, डबल बॉन्ड के प्लेसेस को चेंज करना है। समझ में आ गया रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडिन। या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिसिटी ऑफ द पिरिडिन। सबसे पहले देखते हैं पिरिडिन बेसिक है या नहीं है। जरूर बेसिक है। किस लिए पिरिडिन बेसिक है? क्योंकि पिरिडिन के अंदर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर है। अगर लोन पेयर होगा तो जरूर बेसिक होगा। ठीक, यस। पिरिडिन इज बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। जब पिरिडिन हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बना लेगा। आपको पता है, आपने 10+2 आपके HSC में पढ़ा होगा, SSLC में पढ़ा होगा। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है? साल्ट को बना लेगा। जब पिरिडिन मेड टू रिएक्ट विद द एसिड तो फॉर्म पिरिडीनियम क्लोराइड। ये देखिए पिरिडीनियम क्लोराइड। बस आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज अटैच कर देना है और यहाँ H अटैच कर देंगे और ये क्लोरीन जो है ना यहाँ पर बन जाएगा। तो ये क्या होगा? पिरिडीनियम क्लोराइड। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बेसिसिटी ऑफ द पिरिडिन यहाँ हम देखते हैं, ये है हमारा पिरिडिन और ये है हमारा पाइरोल। वैसे इन दोनों के अंदर किनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है? मतलब फ्रॉम दीज टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट इज पिरिडिन एंड पाइरोल, अमॉन्ग देम विच हैविंग ग्रेटर बेसिक कैरेक्टर, आपको वो समझना है। देखिए गाइस, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पिरिडिन का। ये है हमारा पिरिडिन वाला, ये क्या है हमारा पिरिडिन वाला, ये स्ट्रक्चर है। ठीक, बन गया पिरिडिन का स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा पाइरोल का स्ट्रक्चर। किसका ये है? यह है पाइरोल का स्ट्रक्चर। गाइस एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये देखिए पिरिडिन के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रेडिली अवेलेबल, वो क्या होते हैं? ये जो है ना ये रेडिली अवेलेबल रहते हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के अंदर इनके किसी भी प्रकार का रोल नहीं रहता। आप जैसे कि मैंने आपको रिजोनेंस में बता रहा था, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यहाँ पर मतलब लोकलाइजेशन में, डी लोकलाइजेशन में इनका रोल नहीं रहेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही रहेंगे। तो यही रहेंगे तो ये क्या करेंगे? मोर रिएक्टिविटी दिखाएंगे। इनका रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिव मोर होगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डी लोकलाइजेशन के अंदर नहीं भाग लेंगे गाइस। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि पिरिडिन जो है ना दैट इज मोर बेसिक देन पाइरोजोल बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पिरिडिन डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिजोनेंस एंड दीज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। ये लोन पेयर गाइस ये जो है ना हमारे रिजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये रिएक्शन से तुरंत दिखाएंगे। इसी तरीके से पाइरोल के अंदर देखिए, ये जो आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये अंदर वाले, ये क्या करेंगे? रिजोनेंस दिखाएंगे। अगर ये रिजोनेंस दिखाएंगे तो एक्टिविटी इनकी लेस रिएक्टिविटी रहेगी। क्या रहेगी? लेस रिएक्टिविटी रहेगी। इसे कारण से गाइज ये हमारा पाइरोल जो आपको दिख रहा है ना, ये लेस है बेसिसिटी के अंदर व्हेन कंपेयर टू पिरिडिन। तो पिरिडिन हमारा मोर बेसिक है व्हेन कंपेयर टू द दिस वन, विच वन? पाइरोल। ठीक है, पाइरोल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और देखते हैं गाइस, जो कि पाइरोल और पिरिमिडिन और एलिफेटिक अमाइन। ये है हमारा एलिफेटिक अमाइन, ये है हमारा पिरिमिडिन। ठीक, अब इनके दोनों के बेसिक कैरेक्टर के अगर हम देखें तो गाइस एक बात आपको जरूर याद रखना है। देखिए इन पाइरिडिन द N is present in the sp2 hybridized, more S character, more electronegative। ये देखिए, ये जो आपको N दिख रहा है ना, सबको पता है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, तो इसका कैरेक्टर मोर S कैरेक्टर रहेगा। मोर S कैरेक्टर मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
उसी प्रकार पर इन केस ऑफ एलिफेटिक अमाइन, यह है हमारा एलिफेटिक अमाइन है, इसका भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए ये है हमारा एलिफेटिक अमाइन, ये है लोन पेयर, ये है, और ये एलिफेटिक अमाइन देखिए ये किस तरीके से है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ क्या होता है, लेस s कैरेक्टर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ क्या होगा, s कैरेक्टर कम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा। यहाँ पर मोर s कैरेक्टर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा और मोर s कैरेक्टर रहा तो क्या होगा, देखते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द n ऑफ pyridine इज मोर टाइटली हेल्ड। गाइज एक बात आपको याद रखना है, अगर s कैरेक्टर ज्यादा रहा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मोर टाइटली हेल्ड रहेंगे, मतलब उनका एकदम मजबूती से, जैसे कि अंबुजा सीमेंट है ना, एकदम मजबूती से जगड़ से पकड़े रहते हैं। इसलिए क्या होगा गाइज, वो रिएक्शन तुरंत नहीं दिखाते। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एलिफेटिक अमाइंस के अंदर क्या होता है, एलिफेटिक अमाइंस के अंदर यहाँ पर s कैरेक्टर कम होने के कारण और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो आपको बॉन्डिंग, ये जो आपको लोन पेयर दिख रहे हैं ना, ये लूजली बॉन्ड रहेंगे तो तुरंत रिएक्शन दिखाएंगे। समझ में आ रहा है, ये मतलब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो लेस s कैरेक्टर रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इन एलिफेटिक अमाइन। इसलिए ये क्या करेगा, इनका बॉन्डिंग लूजली रहेगा, इसलिए मोर रिएक्शन मतलब मोर बेसिक। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मोर s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर s कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो बॉन्डिंग, इनका जो मेटिंग है ना एकदम मजबूती से रहेगा, इसलिए लेस रिएक्शन। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से ये जो हमारा एलिफेटिक अमाइन है ना, ये मोर बेसिक है देन द pyridine। ठीक, समझ में आ रहा है इतना कॉन्सेप्ट, गुड। ठीक है, अगर हम तीनों के बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे तो पाइरोल इज लेस रिएक्ट बेसिक कैरेक्टर देन द पाइरिडिन। पाइरिडिन का बेसिक कैरेक्टर लेस है देन द एलिफेटिक अमाइन। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, सिंथेसाइज ऑफ द पाइरिडिन। सबसे पहले हैंस पाइरिडिन सिंथेसाइज, किस तरीके से आपको हैंस पाइरिडिन सिंथेसाइज करना पड़ता है देखेंगे। देखिए यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ द 2 मोल्स ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स और बीटा कीटो ईस्टर्स विथ अल्डिहाइड एंड अमोनिया। ये क्या है हमारा, ये है 2 मोल्स ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ये देखिए ये वाला एक बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड और ये वाला एक बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 2 मोल हमको रिएक्ट करना है विथ अल्डिहाइड एंड अमोनिया। जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डाइहाइड्रो के पाइरिडिन डेरिवेटिव मिलेगा। ये देखिए होता कुछ भी नहीं गाइस, बस होता क्या है, ये जो है ना जब दोनों को कंडेंस किया जाता है तो क्या होगा, ये मिल जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होके ये आपको C2H5COO है, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक, और ये वाला COO C2H5 जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग दिशा पर अटैच हो जाएंगे। CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, ठीक, और ये NH यहाँ पर, CH3 यहाँ। ठीक, समझ में आ रहा है ना। इसको हम डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव कहते हैं। जब इसको फिर से हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब गाइज होता कुछ नहीं है, ये आपको सारे जो आपको ये सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, मतलब ये अटैचमेंट दिख रहे हैं, ये तो सेम रहेंगे। देखिए CH3 C2H5OC C2H5OC COO C2H5 COO C2H5 CH3 बस यहाँ H का डिसअपियर हो जाएगा, H गायब हो जाएगा। देखिए इसे हम pyridine डेरिवेटिव कहते हैं। जब इसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हो, ओके, जब आप हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आपको रिमूव करना होगा। तो क्या होगा, ये सारे चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ये वाला ये सारे अगर चले जाएं तो क्या बचेगा, बस ये 3 CH3 और एक N बच जाएगा। देखिए CH3 और N, मतलब ये 2,4,6 ट्राईमिथाइल pyridine, ये है हमारा एक डेरिवेटिव ऑफ द pyridine। ठीक, होता कुछ नहीं है, बस कंडेंसेशन कराया जाता है। कंडेंसेशन के अंदर एक प्रोडक्ट मिलता है इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट जो है ना अगर फिर से हम रिएक्ट कराएंगे तो H गायब हो जाएगा। H गायब होने से फिर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथेनॉल, तो हमें एक 2,4,6 ट्राईमिथाइल pyridine एक डेरिवेटिव मिल जाता है। समझ में आ रहा है, यस, गुड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम डाइल्स अल्डर साइक्लो एडिशन। डाइल्स अल्डर साइक्लो एडिशन गाइज, यहाँ देखिए डाइल्स अल्डर साइक्लो एडिशन ऑफ ऑक्सोल एंड डाइइनोफाइल। इसको हम ऑक्सोल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डाइइनोफाइल कहेंगे। जब दोनों को हम साइक्लो एडिशन कराते हैं,
तो हमारा ये प्रोडक्ट बन के आएगा जो कि pyridine डेरिवेटिव है। ठीक, मतलब ऊपर R1 यहाँ R2 लग जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सिंथेसाइज फ्रॉम एसिटाइलिन एंड HCN हाइड्रोजन साइनाइड। जब एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH को रिएक्ट करवाते हैं HCN से, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से, तो हमें क्या मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब, तो एक pyridine का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। रेड हॉट ट्यूब के अंदर 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन और HCN के साथ जब रिएक्ट कराए जाएंगे तो pyridine हमें मिल जाएगा। ठीक, अगर केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, यहाँ हमने क्या पढ़ा था, यहाँ हमने pyridine किस तरीके से बनाया जाता है उसको पढ़ा था। यहाँ केमिकल रिएक्शंस के अंदर pyridine को लेकर हम किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन, ठीक है, मतलब प्रोटोनेशन एडिंग ऑफ द H+। प्रोटोनेशन गिव्स अ pyridinium सॉल्ट। जब हम pyridine को, ओके, हमने जिस पहले ही रिएक्शन में देखा था, pyridine को HCl से ट्रीट करते हैं, बेस प्लस एसिड एक साल्ट बनेगा जिसको हम pyridinium क्लोराइड कहते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट N अल्काइलेशन। यहाँ देखिए pyridine को जब आप ट्रीट करते हैं CH3 आयोडीन के साथ, मतलब मिथाइल और आयोडाइड के साथ, तो हमें क्या में, ये मीथिन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है या आयोडाइड ग्रुप है। ठीक है, जब मिथाइल और आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे इस वाले pyridine को, तो हमें मिथाइल pyridinium आयोडाइड मिल जाएगा। यहाँ होता कुछ नहीं है, बस CH3 जो ना यहाँ पर N पर आके अटैच कर देता है। CH3 अगर यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो हमारा मिथाइल pyridinium बचेगा। ये हमारा आयोडाइड है तो आयोडाइड, मिथाइल pyridinium आयोडाइड। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन तो सभी में सेम है, मतलब लगभग। नाइट्रेशन देखते हैं सबसे पहले। जब pyridine आप ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, 2 नाइट्रोपिरिडिन मिलेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, हमारा 3rd पोजीशन पर जाके अटैक करेगा। फर्स्ट पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, सभी में सेम है। यहाँ पर इन सल्फोनेशन, जब pyridine हम ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम के साथ, ठीक है, ओलियम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, SO3H मिल जाएगा। मतलब 3rd पोजीशन पर SO3H का अटैक हो जाना हमें दिखने लगेगा। देन हैलोजिनेशन में भी क्या होगा गाइज, यहाँ भी सेम। जब pyridine आप क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो तो 3rd पोजीशन पर आपको क्लोरीन मिलेगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ देखिए pyridine आपको ट्रीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ Na2 और लिक्विड अमोनिया के साथ, तो यहाँ 2nd पोजीशन पर आपको NH2 दिखाई देगा। जब आप pyridine को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, OH, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2nd पोजीशन पर मिल जाएगा। आप pyridine जब N-ब्यूटाइल लिथियम पर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, 2nd पोजीशन पर आपको pyridine रिंग के साथ लिथियम अटैच होके दिखने लगेगा। ठीक है, ये होगा हमारा केमिकल रिएक्शंस। अगर मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो गाइस, आइसोनियाजाइड जो एक pyridine डेरिवेटिव है, इज यूज्ड विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। अगर TB है पेशेंट को तो उस TB को ट्रीट करने के लिए आइसोनियाजाइड दिया जाता है। देन इथियोनामाइड, इट इज यूज्ड विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट TB इन्फेक्शन। ठीक, देन पायरिडॉक्सिन जिसे हम विटामिन B6 के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस टिश्यू के हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, और स्किन एंड RBC के हेल्थ को भी ये पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 है मेंटेन रखते हैं गाइस। ठीक, तो ये हो गया हमारा pyridine के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्यूनोलिन। क्यूनोलिन भी एक हमारा एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, क्यूनोलिन इज एन 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद द पायरिडिन। यहाँ देखिए ये वाला बेंजीन रिंग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या है हमारा, पिछले ही मिनटों में हमने पढ़ा है, ये pyridine का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक, मतलब ये यहाँ होता क्या है, बेंजीन रिंग जो है ना फ्यूज रहती है विद pyridine रिंग एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन। अल्फा और बीटा पोजीशन पर ये बेंजीन रिंग फ्यूज रहती है, अल्फा और बीटा पोजीशन पर। ठीक, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा बेंजोपाइरिडिन। इट वॉज द फर्स्ट ऑब्टेन बाय अल्कलीन डीकम्पोजिशन ऑफ द अल्कोलॉइड क्यूनिन। सबसे पहले इसको जो है ना ऑब्टेन किया गया फ्रॉम अल्कलीन डीकम्पोजिशन ऑफ द अल्कलाइड क्यूनिन। अल्कलाइड क्यूनिन को डिकम्पोज करके इसको सबसे पहले बनाया गया। देन सिंथेसाइज ऑफ द क्यूनोलिन की बात करें तो गाइस स्काइरोप से सिंथेसाइज सबसे पहला आता है। यहाँ देखिए रिएक्शन ऑफ द एनिलिन।
आपको एनिलीन तो बच्चा जानता है, अगर नहीं जानते हो तो देख लीजिए। मतलब बेंजीन पर अगर NH2 ग्रुप अटैच हो गया तो उसको क्या कहेंगे, एनिलीन कहेंगे। ठीक, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, एनिलीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एनिलीन कहा जाएगा। तो देखते हैं, जब एनिलीन ट्रीट विद ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, तो हमें क्यूनोलिन मिलता है। यहाँ होता तो कुछ नहीं है, बस ये वाला हट जाता है, बेंजीन बन गया। अगर ये हट गया तो, अगर ये वाला बन गया तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और अटैच हो जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ये सभी OH को सबको हटा देगा, तब हम जाकर क्यूनोलिन को पा सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट फ्रिडलैंडर सिंथेसाइज। फ्रिडलैंडर सिंथेसाइज के अंदर गाइज होता क्या है, यहाँ ऑर्थो अमाइनो, मतलब ऑर्थो ग्रुप पर अमाइनो है, ऑर्थो अमाइनो बेंजाल्डिहाइड जब आप ट्रीट करेंगे कीटोन विथ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। जब आप अमाइनो बेंजाल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं कीटोन के साथ विथ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये देखिए C डबल बॉन्ड O कीटोन है, यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH अल्कलीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब डीहाइड्रोजिनेशन करवाया जाएगा तो हमें एक स्किफ बेस मिलेगा। ये देखिए स्किफ बेस, यहाँ होता कुछ नहीं, सेम प्रोडक्ट आपको मिलना है। ये बेंजीन वाला है, ये बेंजीन है, अल्डिहाइड है, बस यहाँ H2 गायब हो जाना है, क्योंकि यहाँ डीहाइड्रोजिनेशन करवाया जा रहा है। H2 अगर गायब होगा तो ये वाला जो है ना, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ जुड़ जाएगा, तो बाकी का सब सेम है। C या कुछ भी नहीं है तो CH2 है, R1 यहाँ पर, R यहाँ पर लग जाएगा। तो ये स्किफ बेस, जब हम इसको कंडेंसेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 और R मिल जाएगा। ठीक, R1 और R मतलब बेंजीन के साथ एक हमें pyridine का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसके R1 और R, मतलब इसको क्या कहते हैं, क्यूनोलिन डेरिवेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट इज डॉबनर मिलर सिंथेसाइज। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है गाइस, इन डॉबनर मिलर सिंथेसाइज के अंदर प्राइमरी अराइल अमाइन, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी अराइल अमाइन विथ अनसब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो पोजीशन इज रिएक्टेड विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहले करते क्या है हम गाइज, ये है हमारा ऑर्थो पोजीशन वाला, मतलब अराइल अमाइन है, बेंजीन पर अमाइन है, इसको हम एनिलीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनिलीन। एनिलीन आपको लिख लेना है। जब एनिलीन हम ट्रीट करेंगे विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फा बीटा वाला ये है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें क्या दिया जाएगा, क्यूनोलिन दिया जाएगा। यहाँ पर ऊपर और नीचे, मतलब R1 और R2 सेकेंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर। ओके, फोर्थ पोजीशन पर R1 अटैच कर देना है, सेकेंड पोजीशन पर R2 अटैच कर देना है। ये क्यूनोलिन डेरिवेटिव हमें मिल गया। नेक्स्ट नूर क्यूनोलिन सिंथेसाइज। यहाँ क्या होगा, नूर क्यूनोलिन सिंथेसाइज। एक बात आपको याद रखनी है गाइस, ये स्ट्रक्चर सबको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहाँ भी वही एनिलीन जब बीटा कीटो ईस्टर के साथ ट्रीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, दैट इज 130 डिग्री सेल्सियस, तो हमें एनिलाइड इंटरमीडिएट मिलेगा। ये है हमारा एनिलाइड इंटरमीडिएट। यहाँ होता कुछ नहीं है, जब हाई टेम्परेचर डालेंगे तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, NH2 गायब हो जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पर अटैच होगा और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, बस इतना ही। जब इसको साइक्लाइजेशन करेंगे, साइक्लाइजेशन मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, जब इसको साइक्लाइजेशन कराया जाएगा, ओके, H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमें ये वाला 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जो है ना OH अटैच होगा, बॉन्ड टूटेगा, OH अटैच हो जाएगा, इसको 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ द क्यूनोलिन्स, रिएक्शंस विथ एसिड, मतलब प्रोटोनेशन की अगर बात करें तो क्यूनोलिन जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्यूनोलिन एक बेस है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनेगा, क्यूनोल्यूनियम क्लोराइड। जैसे पाइरिडीनियम क्लोराइड बना था उसी तरीके से क्यूनोलोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जब रिएक्ट करते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, गिव्स N मिथाइल क्यूनोलोनियम आयोडाइड। यह है हमारा यह है हमारा क्यूनोलिन। जब क्यूनोलिन हम ट्रीट करते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ तो हमें N मिथाइल क्यूनोलिनियम आयोडाइड मिलता है, N मिथाइल क्यूनोलोनियम आयोडाइड। बस CH3 को आपको N के नीचे वाले भाग पर अटैक कर देना है और आयोडीन को माइनस में लिख लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, N मिथाइल क्यूनोलोनियम आयोडाइड। देन रिएक्शन विद द एसिटाइल क्लोराइड गिव्स N एसिटाइल क्यूनोलोनियम क्लोराइड। जब क्यूनोलोन को हम ट्रीट करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो हमें N एसिटाइल क्यूनोलोनियम क्लोराइड मिलेगा।
मतलब ये COCH3 COCl जो है ना, ये Cl बाहर चले जाएगा यहाँ पर, और ये CH3CO तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। आपको इसको COCH3 तरीके से भी लिख सकते हो, तो इतना ही है बस। तो रिडक्शन देखें तो जब हम क्यूनोलिन को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम निकल कैटलिस्ट पर, तो हमें 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोक्यूनोलिन मिलेगा, टेट्राहाइड्रोक्यूनोलिन। ठीक। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो क्यूनिन यूज्ड एज अलोन और विथ अदर मेडिकेशन टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्यूनोडिन इज अ क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट मेनी टाइप्स ऑफ द इरेगुलर हार्ट बीट्स के इरेगुलर हार्ट बीट। ओके, हमारा नॉर्मल हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट जिसे कहते हैं ना, अगर वो कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो टेकिकार्डिया कहा जाएगा। 100 बीट से ज़्यादा होगा तो टेकिकार्डिया कहेंगे, 72 बीट से कम होगा 60, 50 उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा। उन कंडीशन में भी दिया जाता है। देन 8 अमाइनो क्यूनोलोन सच एस प्रिमाक्यून और पामाक्यून, ये दोनों जो है ना एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ठीक। नॉर्फ्लॉक्सिन इज एन एंटीबायोटिक ड्रग बिलोंग टू फ्लोरोक्यूनोलिन। ओके, ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट द लास्ट हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि इंडोल। गाइज इंडोल के अंदर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ बेंजीन आपको दिख रहा है। बेंजीन गाइज इज फ्यूज्ड है किसे, विथ पाइरोल। बेंजीन इज फ्यूज्ड विथ पाइरोल, ये पाइरोल वाला है ना। इंडोल इज फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन इज फ्यूज्ड विद द पाइरोल। धीरे धीरे से बोल रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से बोल रहा हूँ गाइज, कि कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से समझना है हमें। अगर टॉपिक पता चल गया तो एग्जाम में आप जो है ना एकदम तूफान की तरह आप जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन एज हेटेरोटम, धन धना धन। ये देखिए नाइट्रोजन वाला है, सेम वही धन धना धन इसको कहिए आप, धन धना धन, क्योंकि हर एक हेटेरोटम में इसी का जो है ना रोल मैक्सिमम है, धन धना धन। इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा। देन इट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन एज हेटेरोटम एट फर्स्ट पोजीशन, इसको फर्स्ट पोजीशन पर। देन सबसे पहले सिंथेसाइज ऑफ द इंडोल देखें तो फिशर इंडोल सिंथेसाइज। जब फिनाइल हाइड्रोजाइन, तो NH NH2 इसको फिनाइल हाइड्रोजाइन कहते हैं, मतलब फिनाइल ग्रुप हाइड्रोजाइन के NH2 फिनाइल हाइड्रोजाइन जब ट्रीट करेंगे एसीटोन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा। क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन। जब इसको हम क्या करेंगे, एसिड कैटालाइज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमें क्या मिलेगा, इंडोल डेराइवेटिव। इंडोल डेराइवेटिव क्या मिलेगा, इंडोल डेराइवेटिव। यहाँ पर CH3 हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिक्लर इंडोल सिंथेसाइज। यहाँ पर गाइज रिएक्शन ऑफ द अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन एंड एक्सेस ऑफ द अराइल अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ द जिंक क्लोराइड। ये जिंक क्लोराइड है, हमें क्या करना है, अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन को, ठीक, हम रिएक्ट कराएंगे अराइल अमाइन के साथ। अराइल अमाइन इज नथिंग बट एनिलीन। जब दोनों को ट्रीट कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रकार में, तो हमें 2 अराइल इंडोल मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 अराइल, मतलब सेकेंड पोजीशन पर आपको दिख रहा है अराइल ग्रुप। आप बेंजीन भी ड्रॉ कर सकते हो, वरना आप C6H5 भी लिख सकते हो, वो भी एक बेंजीन है, तो इसको हम अराइल कहेंगे या फिनाइल कहेंगे, 2 अराइल इंडोल। नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ द इंडोल, electrophilic aromatic substitution reaction of indole, it undergoes electrophilic substitution mainly at the 3rd position। देखते हैं, जब इन नाइट्रेशन सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जब नाइट्रेशन कराएंगे इंडोल का इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो 3rd पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, 3 नाइट्रो इंडोल। देन सल्फोनेशन, यहाँ पर भी अगर इंडोल हम सल्फोनेशन कराएंगे तो हमें इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। 3rd पोजीशन पर आपको सल्फोनिक एसिड का अटैचमेंट दिख रहा है, ठीक, मतलब सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। देन ब्रोमिनेशन, यहाँ इंडोल जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें 3 ब्रोमो इंडोल मिलेगा। 3rd पोजीशन पर ब्रोमीन का अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, रिडक्शन। इंडोल जब हम जिंक क्लोराइड और स्टेनस HCl पर, जिंक HCl और स्टेनस HCl पर ट्रीट करेंगे तो हमें इंडोलिन मिलेगा। इंडोलिन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हट जाता है। अगर डबल बॉन्ड डिसअपियर हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को इंडोलिन कहेंगे, इंडोलिन। तो नेक्स्ट ये देखिए इंडोलिन, ये होगा हमारे रिडक्शन। इंडोल
नेक्स्ट एक और रिडक्शन देखते हैं। जब हम हाइड्रोजन और निकल पर हम इंडोल को रिडक्शन कराएंगे तो ऑक्टाहाइड्रो इंडोल मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्टाहाइड्रो इंडोल। यहाँ बॉन्डिंग मतलब टोटली जो ना ये सैचुरेटेड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। नेक्स्ट रिडक्शन मतलब डबल बॉन्ड को हटा देना। मेडिसिनल यूजेस, इंडोमेथासिन इज NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज टू ट्रीट पेन, स्वेलिंग एंड जॉइंट स्टिफनेस। दर्द के अंदर दिया जाता है, हर दर्द की दवा है ये, ठीक। देन पिंडोलोल यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। पिंडोलोल ड्रग येलोल है, मतलब ये ट्रीट करता है हाइपरटेंशन को। देन विनका अल्कोलॉइड्स, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, कॉग्नेसी में पढ़ा था इसको, ये एंटी कैंसर ड्रग की तरह इस्तेमाल करता है। इसी का एक डेरिवेटिव है इंडोल का, एर्गोटामाइन, इट इज यूज टू ट्रीट द माइग्रेन टाइप हेडेक्स। देन रेसिरपाइन, ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक, ये भी हमने कॉग्नेसी 2 में पढ़ा था। रेसिरपाइन ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो गाइज ये हो गया हमारे 3 इंपॉर्टेंट हेटेरो एटम, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले हमने देखा पिरिडिन के बारे में, ठीक, पिरिडिन को देखा, उसके बारे में यस पिरिडिन, बेसिसिटी ऑफ द पिरिडिन को देखा, उनके सिंथेसाइज को देखा, देन केमिकल रिएक्शंस, मेडिसिनल यूजेस। नेक्स्ट हमने देखा क्यूनोलिन के बारे में, क्यूनोलिन के सिंथेसाइज को देखा, रिएक्शंस देखा, मेडिसिनल यूजेस देखा। एट लास्ट इंडोल के बारे में, उनका सिंथेसाइज देखा, केमिकल रिएक्शंस देखा और एट लास्ट मेडिसिनल यूजेस। तो ये हो गए हमारी टोटली 3 इंपॉर्टेंट 3 + 4 7 इंपॉर्टेंट सिंथेसाइज जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गाइज नोट्स के बारे में आप घबराइए मत, नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डायरेक्ट आप नोट्स डाउनलोड कर लो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। थैंक यू।